बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बैक स्टेज व्यू और साथ उसको कंपेयर भी करेंगे एक्सेल के बैक स्टेज व्यू के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ किया था चैप्टर नंबर 12, उसका मेजर पोर्शन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका हुआ है और उसमें लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफिस बैक स्टेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो बैक स्टेज व्यू है उसकी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सी एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं जो कि एक्सेल वगैरह में आपने नहीं पढ़ी, जो स्पेसिफिकली सिर्फ पावर पॉइंट में अवेलेबल है। ये इसकी डिस्कशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ ऑफिस बैक स्टेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लिखी हुई है ये एज इट इज़ है, वही है जैसे एक्सेल या वर्ड में आप पढ़ चुके हुए हैं कि बैक स्टेज व्यू में जाके आप एक्सेल की फ़ाइल के साथ उसको सेव कर सकते हैं, उसको सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हेडिंग नंबर 4.2 के अंदर असल में कंपैरिजन मौजूद है कि एक्सेल का जो बैक स्टेज व्यू है और पावर पॉइंट का जो बैक स्टेज व्यू है उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस सिमिलर हैं, कौन सी डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली दोनों एप्लीकेशंस का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट है। एक्सेल किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है, तो उससे एसोसिएटेड दोनों का जो अपना अपना ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए ऑब्वियसली बैक स्टेज व्यू में जो ऑप्शन है वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट मौजूद हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिस्ट आपको दी हुई है। नीचे आते हैं यहाँ पे, द की डिफरेंसेस इन फंक्शनैलिटी यू आर लाइकली टू एनकाउंटर बिटवीन द बैक स्टेज ऑप्शंस आर। एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर कंपैरिजन ये उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इन दोनों के बैक स्टेज व्यू में जो ऑप्शंस डिफरेंट हैं वो उसने यहाँ पे टेबल के अंदर आपको बताई हुई हैं। इन्फो बैक स्टेज व्यू आता कैसे है, जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो फाइल टैब पे क्लिक करके लेफ्ट साइड पे सारी ऑप्शन आ रही होती हैं, सेव एज, इन्फो वगैरह। तो इन्फो की जो ऑप्शन है, इन्फो की जो कैटेगरी है उसमें उसको डिस्क्राइब किया है इसने कि बोथ एप्लीकेशंस अलाउ यूजर्स टू मार्क एज फाइनल। दोनों एप्लीकेशन में इन्फो की जो कैटेगरी है उसमें मार्क एज फाइनल की ऑप्शन भी है, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड की ऑप्शन भी है एंड ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। ये तीन ऑप्शन दोनों में सिमिलर हैं। लेकिन इसके अलावा इन एडिशन टू दीज थ्री ऑप्शंस एक्सेल ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू प्रोटेक्ट द करंट वर्कशीट एंड वर्कबुक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सिर्फ एक्सेल से रेलिवेंट हैं, एक्सेल में अवेलेबल हैं, पावर पॉइंट में अवेलेबल नहीं है। इसे हम थोड़ा गो थ्रू भी कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे हैं। पावर पॉइंट की उस फाइल में आए जिसमें हम काम कर रहे थे, फाइल टैब पे मैंने क्लिक किया तो ये बैक स्टेज व्यू में हम आ चुके हुए हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये इन्फो की ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, ये प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के नाम से टैब है, मेन्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शंस एनक्रिप्ट विद पासवर्ड ये एक्सेल में भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऐड डिजिटल सिग्नेचर ये भी वहाँ पे अवेलेबल है, मार्क एज फाइनल भी है। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो सिर्फ एक्सेल में अवेलेबल हैं वो वहाँ पे बता दिए आपको कि वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की ऑप्शन और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने की ऑप्शन ये एक्स्ट्रा एक्सेल में अवेलेबल है। यहाँ पे ऑब्वियसली इनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। वापस आते हैं हम प्रिंटिंग के अंदर भी, अभी इंशाल्लाह प्रिंट की ऑप्शन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्रिंटिंग के ऑप्शंस के अंदर भी कुछ डिफरेंस मौजूद हैं, वो यहाँ उसने बता दिए हैं। द प्रिंटिंग बैक स्टेज ऑप्शंस आर ब्रॉडली सिमिलर except that PowerPoint includes some extra print layout options tailored to presentations। यानी स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशंस के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें एक लेआउट की ऑप्शन है जिसमें फुल पेज, नोट्स, आउटलाइन वगैरह की ऑप्शन है और नंबर ऑफ़ स्लाइड्स पर पेज जो आपने प्रिंट करने हैं कि एक पेज पे कितनी स्लाइड्स प्रिंट करनी है उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ये इंशाल्लाह जब अभी प्रिंटिंग को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट शेयर की ऑप्शन जो है उसमें उसने बताया हुआ था कोर ऑप्शंस आर सेम बट पावर पॉइंट ऑफर सम एक्स्ट्रा फाइल टाइप्स। शेयर करने के लिए शेयर की जो ऑप्शन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, प्रेजेंट, ऑनलाइन और पब्लिश स्लाइड वगैरह की ऑप्शन। तो इसको भी देख लेते हैं। फाइल में क्लिक किया हमने, शेयर, और ये देखेगा प्रेजेंट, ऑनलाइन, ये वाली ऑप्शन इसको डिस्कस किया उसने। प्रेजेंट ऑनलाइन की ऑप्शन एक्स्ट्रा अवेलेबल है जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। एक्सपोर्ट के अंदर भी उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको बताइए हैं, क्रिएट वीडियो और पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी और क्रिएट हैंडआउट्स। अगर आप एक्सपोर्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें तो उसमें ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगी, ये एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया
तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट में ये क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन एक्सेल में भी मौजूद है। क्रिएट वीडियो, एनिमेटेड जिफ, पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD और क्रिएट हैंडआउट्स, ये ऑप्शंस स्पेसिफिकली पावर पॉइंट में अवेलेबल हैं, एक्सेल में नहीं है। चेंज फाइल टाइप, ये वहाँ पे भी अवेलेबल है। ऑप्शंस के अंदर भी उसने बता दिया कि जो फाइल टैब पे क्लिक करके लास्ट में एंड पे जो ऑप्शंस की एक ऑप्शन आती है उस पर क्लिक करके आगे फर्दर एक्सेल में फार्मूलाज से रेलिवेंट कुछ ऑप्शन हैं और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट कुछ एडवांस टैब के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल हैं। बेटा इन ऑप्शंस के मतलब आप ये याद रख लें कि इन्हें आपने परफॉर्म नहीं करना। ये जो चीज़ें उसने डिफरेंस आपको बताया ना, ये जो तो आपके इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, डिस्कस हुए हैं, वो तो आपके सिलेबस में हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं जैसे ये प्रेजेंट ऑनलाइन है और ये क्रिएट वीडियो, पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD, क्रिएट हैंडआउट्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने सिर्फ नाम की हद तक याद रखना है कि ये जो ऑप्शन हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली पावर पॉइंट में अवेलेबल हैं, एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ डिफरेंस की हद तक आपने याद रखना है, इनको परफॉर्म करना या इनके एक्चुअल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट एरिया की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ प्रिंटिंग। अब बैक स्टेज व्यू में ही ये प्रिंटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंट करने की सारी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी और प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रिंट प्रीव्यू अलाउज यू टू सी ऑन स्क्रीन एग्जैक्टली हाउ द प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन यू प्रोसीड विद प्रिंटिंग इट टू पेपर, यानी पेपर पे प्रिंट करने से पहले आप ऑन स्क्रीन देख लेते हैं कि ये प्रेजेंटेशन प्रिंट में कैसी आएगी। दिस सेव्स बोथ टाइम एंड मनी बाय अवॉइडिंग वेस्टफुल प्रिंट रन्स व्हेन फर्दर अमेंडमेंट्स मे स्टिल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप पहले से ही देख लेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें मैंने क्या अमेंडमेंट्स करनी है। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करने के बाद आप देखेंगे अच्छा इसमें ये अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी, तो इससे ऑब्वियसली टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी, यानी पेपर आपके ख़राब होंगे, वेस्ट होंगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ उसने कि आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना कैसे है। द प्रीव्यू टू प्रीव्यू अ प्रेजेंटेशन इधर क्लिक प्रिंट ऑन फाइल टैब या फिर प्रिंट प्रीव्यू आइकॉन जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार पे जो अवेलेबल है, प्रिंट प्रीव्यू का आइकॉन, उसे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा शॉर्टकट भी कंट्रोल F2 अवेलेबल है। शॉर्टकट कंट्रोल P भी है इसके साथ, आप वो भी लिख सकते हैं जो कि हमने शुरू में एक्सेल में डिस्कस की हुई है। कंट्रोल F2 भी है और कंट्रोल P भी है। इसी फाइल में आते हैं, देखिएगा मैंने प्रेस की कंट्रोल P तो प्रिंट प्रीव्यू में आ गए, एस्केप किया कंट्रोल F2, दोबारा से हम प्रिंट प्रीव्यू में आ चुके हैं। तो फाइल टैब पे क्लिक किया। ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ स्लाइड्स बनाई थी, 3 स्लाइड्स हैं हमारी इस फाइल के अंदर। मैं इनको कुछ थोड़ा सा कलर भी दे देता हूँ। इस पर क्लिक किया और यहाँ से आके कोई स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये थोड़ा विजिबल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इस तरीके से हम इसे कुछ फॉर्मेट कर देते हैं। ले ये कुछ फॉर्मेट होके आपके सामने स्लाइड्स आ चुकी हैं। 3 स्लाइड्स हैं हमारी फाइल के अंदर और इसमें हमने देखना है कि इसे अब हमने प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंट में ये फाइल्स ये जो स्लाइड्स हैं ये कैसे आएंगी, इसे हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन 3 स्लाइड्स का हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में जाके फर्दर क्या क्या ऑप्शन है। फाइल टैब पे क्लिक किया, ये देखिएगा ये ऑप्शन यहाँ पे कोई एक्सेस टूल बार में आपको नज़र आ रही है प्रिंट प्रीव्यू की। यहाँ पे क्लिक किया और ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं। इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये देखिएगा ऐड हो चुकी है दिस वन। इस पर क्लिक करके भी कंट्रोल P साथ इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है और कंट्रोल F2 भी है। इस पर हम क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आ गए।
अब अगर इसमें देखें तो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है स्लाइड का व्यू नज़र आ रहा है आपको। ये फर्स्ट स्लाइड है और बॉटम पे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी इस फाइल के अंदर 3 स्लाइड्स हैं और इस वक्त हम फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हैं। ये 3 स्लाइड्स हैं हमारे पास। राइट साइड पे वही ऑप्शन अवेलेबल है इसको पेज को जूम कम ज़्यादा करने की, जो एक्सेल में भी अवेलेबल है और वर्ड वगैरह में भी। यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़। हमने इस फाइल की जिसमें 3 स्लाइड्स हैं, यानी 3 पेज के ऊपर ये हमारी सारी फाइल आ जाएगी। एक स्लाइड एक पेज पे, दूसरी स्लाइड दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे आ जाएगी। तो हमने इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी बनानी है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यानी 3 जो स्लाइड्स हैं, 3 पेजेस के ऊपर जो हमारी फ़ाइल आएगी, उसकी अगर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, 2 या 3 करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रिंटर पे आप अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर्स के साथ अटैच्ड हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस प्रिंटर के ऊपर इस फाइल का प्रिंट भेजना है। नेक्स्ट सेटिंग्स के अंदर आएँ तो ये देखिएगा प्रिंट ऑल स्लाइड्स। इससे क्या होगा, प्रिंट एंटायर प्रेजेंटेशन, यानी हमारी जो प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की जो फाइल है उसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी प्रिंट होंगी इस ऑप्शन के ज़रिए से, प्रिंट ऑल स्लाइड्स। इस पर फर्दर देख लेते हैं। प्रिंट सिलेक्शन के ऑप्शन भी हैं इसमें। अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्लाइड्स 2-3 स्लाइड्स हैं सिर्फ उन्हीं प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये ऑप्शन इनएक्टिव है, जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो एक्टिव हो जाएगी। अगर हमने फ़र्ज़ करेंगे तो 3 स्लाइड्स हैं, इसमें से 2 स्लाइड्स प्रिंट करनी है, तो उसे हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। वापस है नॉर्मल व्यू में, और यहाँ पे स्लाइड नंबर 1, ये आपको लेफ़्ट साइड पे जो व्यू नज़र आ रहा है थंबनेल व्यू से कहते हैं, और इस पर हम किसी भी स्लाइड पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड जिसको हमने प्रिंट करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस कर लेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस किया, और ये थर्ड स्लाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। इस वक्त अगर आप देखें तो स्लाइड नंबर 1 और स्लाइड नंबर 3 ये दोनों सिलेक्टेड हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड्स प्रिंट में आएँ तो हम उसी में प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे, और यहाँ पर आके ये देखिएगा प्रिंट सिलेक्शन वाली ऑप्शन इस वक्त एक्टिव है, ओनली प्रिंट दी सिलेक्टेड स्लाइड्स, इसको क्लिक कर देंगे। अब हमारी स्लाइड जो है वो 2 प्रिंट होंगी। ये देखिएगा आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त 2 स्लाइड्स प्रिंट होंगी, जो सिलेक्टेड हैं वही प्रिंट में आएंगी। नेक्स्ट है प्रिंट करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से मुराद जिसके ऊपर आपने बैकएंड पे क्लिक किया हुआ है। तो हमने चूँकि ये देखिएगा आके बैकएंड पे हम कोई स्पेसिफिक स्लाइड पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये जो स्लाइड नंबर 2 है इसको हमने प्रिंट करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे, ये करंट स्लाइड बन जाएगी। करंट स्लाइड जब बनेगी उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे आके स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने सिर्फ करंट स्लाइड को प्रिंट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा सिर्फ वही स्लाइड आपको नज़र आ रही है और नीचे पेज भी आपको एक ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम रेंज। इस पर क्लिक करते हैं। कस्टम रेंज से क्या कर सकते हैं आप, आपके पास अगर स्लाइड्स नंबर ऑफ़ स्लाइड्स ज़्यादा हैं, हमारे पास सिर्फ 3 आ रही हैं जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाई हैं। आपके पास स्लाइड्स फ़र्ज़ करें आपने कोई ऐसी फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें कोई 15-20 स्लाइड्स हैं, तो आपने कुछ स्पेसिफिक रेंज उसकी प्रिंट करनी है। मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 5 से लेके स्लाइड नंबर 12 तक आपने प्रिंट करनी है, तो उसके लिए फिर हम कस्टम रेंज वाली ऑप्शन में इस ऑप्शन में आ जाएंगे। क्लिक किया, नीचे यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जैसे स्लाइड नंबर 5 to 12। 5-12 का मतलब है 5 to 12। और अगर आपने करनी है मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 5, उसके बाद स्लाइड नंबर 9, स्लाइड नंबर 11, स्लाइड नंबर 15, इस तरीके से डिफरेंट करनी है तो दरमियान में कॉमा लगाएंगे उनके नंबर 5, 9, 11, इस तरीके से कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। और अगर आपने रेंज प्रिंट करनी है तो एक स्लाइड का नंबर लिख के उसके बाद डैश लगा के फिर लास्ट स्लाइड का नंबर लिख देंगे, तो सारी स्लाइड्स प्रिंट में आ जाएगी। ऐसे आप ये रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। आई छोटा सा बना हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन को शो करवा रहा है और उसने आपको बताया हुआ कि आप कैसे नंबर यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये एक मेन्यू है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है। ये वो ऑप्शन है जो एक्सेल में नहीं है, यही उसने डिफरेंस के अंदर, डिफरेंस वाला जो टेबल था उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें इस मेन्यू के अंदर तो आपको नज़र आ रहा है प्रिंट लेआउट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है फुल पेज स्लाइड। फुल पेज स्लाइड का मतलब क्या है कि एक पेज के ऊपर एक स्लाइड आएगी, यानी फुल पेज के ऊपर एक स्लाइड आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्टेड होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है नोट्स पेजेस। नोट्स पेजेस की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं इससे क्या होता है। क्लिक किया तो राइट साइड पे अगर आप आके देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक पेज जो आपका अब यूँ पोर्ट्रेट बन चुका हुआ है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आ चुका है और स्लाइड ऊपर आ रही है
और नीचे यहाँ पे नोट्स की जगह खाली है। नोट्स कौन से ये भी याद रखिएगा, हमने डिस्कस किया था जब हम पावर पॉइंट के इंटरफेस को डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट में बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे यहाँ पे आप स्लाइड के ये नॉर्मल व्यू में हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। जो प्रेजेंटर है वो अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कुछ नोट्स यहाँ पे लिख सकता है जो उसने इस स्लाइड के मतलब एक्सप्लेन करनी है बातें। तो ये जो नोट्स यहाँ पे नीचे अपने नोट्स पेन के अंदर लिखे होंगे वो वहाँ पे जब आप नोट्स वाला व्यू करेंगे प्रिंट में तो ऊपर स्लाइड नज़र आएगी, नीचे वो नोट्स नज़र आ रहे होंगे जो आपने यहाँ पे इस बॉक्स में लिखे होंगे। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008, ये मैंने एक नोट्स लिख दी, एक लाइन सिर्फ लिख दी मैंने। इसको सेव कर रहे हैं हम, वापस आते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, कंट्रोल पी किया मैंने। अब देखें आपको यहाँ पे इस स्लाइड के नीचे वो नोट्स नज़र आ रहे हैं जो अपने नोट्स पैन में लिखे हैं, ये आपको यहाँ पे विजिबल है। इस तरीके से हर स्लाइड एक पेज पे आएगी, लेकिन पेज के टॉप वाली साइड पे आएगी, नीचे जो आपने उससे एसोसिएटेड कुछ नोट्स लिखे हुए हैं तो वो नीचे आ जाएंगे प्रिंट में, अगर नहीं लिखे हुए तो जगह खाली होगी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है नोट्स पेज का। नेक्स्ट है आउटलाइन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आउटलाइन है कि अगर आपने आउटलाइन फॉर्मेट के अंदर अपनी स्लाइड्स को प्रिंट करना है तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा तो राइट साइड पे देखें आपको नज़र आ रहा है ये कि हर स्लाइड के ऊपर ये आपको देखें ये स्लाइड बनी हुई छोटी सी नज़र आ रही है, ये छोटी सी स्लाइड आपको नज़र आ रही है, साथ 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर जितनी टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आ रही है। फिर सेकंड स्लाइड ये वाली और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखी हुई है आपने डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर, प्लेस होल्डर्स के अंदर, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपका कहलाता है आउटलाइन व्यू। तो अगर आपने आउटलाइन व्यू के अंदर प्रिंटिंग करनी है, यानी आउटलाइन व्यू को ही प्रिंट करना है, और तो आप फिर क्या करेंगे, आउटलाइन वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ये स्लाइड नंबर 3, उसके ऊपर आपने जो डिटेल्स लिखी हैं वो यहाँ पे ऐसे आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो आउटलाइन व्यू है आपको याद होगा कि हमने इसको डिस्कस किया था, ये कहाँ से विजिबल होता है। मैं आपके सामने से शो करवा देता हूँ। व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब के अंदर जब हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंटेशन के इसके डिफरेंट व्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उस वक्त हमने देखा था आउटलाइन व्यू, ये आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंटेशन व्यूज़। इसमें अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें तो आउटलाइन व्यू आपको नज़र आ रही है। इस पर क्लिक करें तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे थे हर स्लाइड के, वहाँ पे अब आपको हर स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट है वो नज़र आ रही है। टेक्स्ट कौन सी, जो प्लेस होल्डर्स में आपने ऐड की हुई है, जो आपने खुद से टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करके उसमें कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे आउटलाइन में नहीं आता। सिर्फ पहले से जो डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर्स होते हैं जो पहले से स्लाइड के ऊपर आ रहे होते हैं, जब आप नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं उस पर प्लेस होल्डर पहले से जो आ रहे होते हैं उसमें जो आप लिखेंगे वो आपको आउटलाइन में यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर आप इस व्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, इस व्यू को यानी आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि मेरी स्लाइड के ऊपर कौन कौन सी टेक्स्ट लिखी हुई है, उसे एक दफ़ा रिव्यू करना चाह रहे हैं प्रिंट लेके, तो आप इस व्यू को प्रिंट कर सकते हैं वहाँ आउटलाइन में जाके। तो वापस आते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। ये प्रिंट प्रीव्यू में आए तो देखिए वही व्यू आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी एज इट इज़ डाटा प्रिंट हो रहा है आउटलाइन में। ये ऑप्शन कहाँ से आई है, यहाँ पे आके इस मेन्यू के अंदर दिस ऑप्शन आउटलाइन व्यू, ये वाला प्रिंट लेआउट कौन सा है, आउटलाइन वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हैंडआउट्स का फॉर्मेट है। हैंडआउट्स के फॉर्मेट में भी आप स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। हैंडआउट्स में आप 1 स्लाइड पर पेज भी कर सकते हैं, 2 स्लाइड्स भी और 3 स्लाइड्स भी। इसमें 1 स्लाइड करते हैं, क्लिक किया मैंने, राइट साइड पे अगर आप आएँ तो आपको 1 स्लाइड नज़र आ रही है और ये भी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। पेज के सेंटर में स्लाइड प्रिंट होगी और ऊपर नीचे जगह खाली होगी। वहाँ पे अगर यूज़र जो है जिनको आपने ये प्रिंट आउट्स पेश करने हैं, जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 2 स्लाइड्स। हैंडआउट्स आप प्रिंट कर सकते हैं 2 स्लाइड्स पर पेज भी। इस पर क्लिक किया तो देखें एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स आ रही हैं। इस तरीके से भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकेंड स्लाइड है। नेक्स्ट 3 स्लाइड्स की ऑप्शन भी है, इसको क्लिक करके देखते हैं कि इसका व्यू कैसे आएगा। क्लिक किया मैंने तो आप देखें कि राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है 3 स्लाइड्स यूँ आपके एक पेज पे आ जाएंगी। साथ लिखने के लिए कुछ लाइंस भी अवेलेबल हैं, कुछ डिटेल्स अगर यूजर्स ने लिखनी है तो वो राइट साइड पे ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल। 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें इसके 4 स्लाइड्स वर्टिकल की ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसी तरीके से 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल और 6 स्लाइड्स वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल।
ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है 4, 6, 9 हॉरिजॉन्टल भी और 4, 6, 9 वर्टिकल भी। इसमें मैं पहले क्लिक करता हूँ 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल के ऊपर, क्लिक किया, राइट साइड पे आ जाए। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि अगर आपकी स्लाइड्स ज़्यादा हैं, 10-15 स्लाइड्स हैं, तो एक पेज पे 4 स्लाइड्स आएंगी, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, स्लाइड नंबर 1, 2 यानी हॉरिजॉन्टल यूँ चलेंगी, पहले एक स्लाइड आएगी, दूसरी स्लाइड आएगी, फिर नीचे की तरफ 3 और 4 यूँ सीक्वेंस चलेगा। एक पेज के ऊपर जो 4 स्लाइड्स आएंगी वो पहली स्लाइड, फिर उसके बाद राइट साइड पे दूसरी स्लाइड, फिर नीचे आके तीसरी और राइट साइड पे 4th स्लाइड आ जाएगी। और अगर ज़्यादा है तो दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे ऑनवर्ड। लेकिन अगर हम इसी ऑप्शन को चेंज कर दें 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल करने की बजाय, ये जो नीचे वाली ऑप्शन है 4 स्लाइड्स वर्टिकल, इस पर क्लिक कर दें, अब सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्लाइड नंबर 1, उसके बाद स्लाइड नंबर 2, फिर स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, अब सीक्वेंस यूँ वर्टिकल हो जाएगा। स्लाइड नंबर 1 पहले आएगी, उसके नीचे स्लाइड नंबर 2, फिर राइट साइड पे आगे स्लाइड नंबर 3 और फिर 4। और अगर ज़्यादा स्लाइड्स हैं जो एक पेज पे नहीं आ रही, तो फिर वो नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी 4 से ज़्यादा होंगी वो नेक्स्ट पेजेस पे चली जाएंगी। ये इस तरीके से सीक्वेंस सेट होगा। इसके अलावा इसी तरह की ऑप्शन, ये 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और 9, ये भी सेम ऑप्शन है, इनका ऑब्जेक्टिव भी सेम है। अगर स्लाइड्स ज़्यादा हैं, आप 6 एक पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। 9 भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे उसने डिस्कस की हुई हैं। ये एक ऑप्शन मैं आपको ये भी बता दूँ, फ्रेम स्लाइड्स, ये टिक लगा हुआ है इसके ऊपर, और अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, इसको फ्रेम कहते हैं। तो इसको अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अनटिक कर देंगे तो फिर ये आउटसाइड जो बॉर्डर सा बना हुआ नज़र आ रहा होता है वो आपके यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल टू फिट पेपर, दिस वन स्केल टू फिट पेपर, स्केल का मतलब होता है उसके साइज़ को कम ज़्यादा करना स्लाइड्स के, और स्केल टू फिट पेपर का मतलब क्या है कि आप इसको इतना स्केलिंग इसकी करें कि ये पेपर के ऊपर फिट हो जाए, यानी जो मार्जिन हैं वो मार्जिन थोड़े रिड्यूस करके पूरा ऐसे स्ट्रेच करके इसको एक पेज पे फिट कर देगा पावर पॉइंट। तो इसमें क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्टेड ही थी पहले, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा थोड़ा उसने स्ट्रेच करके जितना फिट हो सकता है पेज के ऊपर उतना उसने स्लाइड्स को फिट कर दिया। और अगर हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे तो फिर वो फिटिंग नहीं करेगा। और ये हाई क्वालिटी के ऑप्शन भी अवेलेबल है, साथ इसमें ज़रा प्रिंट की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन कोलेटेड अनकोलेटेड, सेम ऑप्शन वर्ड एक्सेल वाली है। कोलेटेड अगर हम कर देंगे, ये ऑप्शन एसोसिएटेड है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के साथ। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर ये कोलेटेड और अनकोलेटेड के ऑप्शन रेलिवेंट बनती है। मिसाल के तौर पर आपने जो प्रिंटिंग करनी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम नॉर्मली कर लेते हैं, यहाँ पे आगे फुल पेज स्लाइड्स कर लेते हैं, एक पेज पे एक स्लाइड आएगी, ये देखिए। तो यहाँ पे आके हमने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ करनी है 2 कॉपीज़ करनी है। अभी हमारी 3 स्लाइड्स हैं, एक पेज पे एक स्लाइड आ रही है और टोटल 3 स्लाइड्स हैं, 3 पेजेस पे आएंगी। हम ये चाहते हैं इन 3 स्लाइड्स के 2 सेट बन जाए, यानी 2 कॉपीज़ प्रिंट हों। तो हमने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2 कर दी, और यहाँ पे आके प्रिंटिंग का ऑर्डर अब क्या करना है, कोलेटेड अगर हम करेंगे तो पावर पॉइंट क्या करेगा कि इसकी स्लाइड नंबर 1, 2, 3 ये प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा से 1, 2, 3 प्रिंट करके 2 सेट बना देगा। लेकिन अगर हम अनकोलेटेड कर देंगे ऐसे अनकोलेटेड, तो जो स्लाइड नंबर 1 है जो कि फर्स्ट पेज पे आ रही है, पहले इसकी 2 कॉपियाँ प्रिंट करेगा, एक कॉपी फिर दूसरी, उसके बाद स्लाइड नंबर 2 की 2 कॉपियाँ, फिर 3 की 2 कॉपी, यानी पेज वाइज नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बन जाएंगी। कोलेटेड में फाइल वाइज नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनती हैं, ओवरऑल फाइल की एक कॉपी प्रिंट होगी, फिर दोबारा से उसने उस फाइल की दोबारा कॉपी प्रिंट कर दी। और अनकोलेटेड में क्या होता है कि पेज वाइज नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनती हैं। नेक्स्ट कलर की ऑप्शन भी है, अगर आप कलर प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसी के ऊपर क्लिक रहने दें। ये देखिएगा आपने जो कलर्स अप्लाई किए हुए हैं एज इट इज़ आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहे हैं। इसके लिए कलर प्रिंटर होना भी ज़रूरी है। और ग्रे स्टाइल वाली ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करते हैं तो ग्रे स्टाइल में क्या होता है, जिन बॉक्सेस में आपने कलर्स अप्लाई किए हुए हैं वहाँ पे वो कलर्स नहीं आएंगे, वहाँ पे उसको वो ग्रे कर देगा। जितना डार्क कलर होगा उतना डार्क ग्रे कलर करके प्रिंट करेगा। जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जैसे ही अगर हम कलर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल कलर्स इसमें प्रिंटिंग होगी, और ग्रे स्टाइल में करेंगे तो फिर ऐसे ग्रे कलर्स बन जाएंगे। जहाँ आपने कलर्स अप्लाई किए हुए हैं उसको वो ग्रे में कन्वर्ट कर देगा। और प्योर ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग होगी। राइट साइड पे आगे देखेंगे ये सेकंड स्लाइड ब्लैक एंड वाइट, थर्ड स्लाइड ब्लैक एंड वाइट, जो कलर्स वगैरह हैं वो प्रिंट में नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन आपके सामने आ चुकी हुई हैं प्रिंट की ऑप्शंस।
जी, यहाँ तक आपकी प्रिंट के ऑप्शंस बेटा कंप्लीट हैं। इसके बाद बुक में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि उसने फर्दर क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। इलिस्ट्रेटिव प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन, यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे तो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर आपको डाटा आपका नज़र आएगा। प्रिंटिंग प्रेजेंटेशंस, अब यहाँ पे उसने आगे सारा एक्सप्लेन किया, सारी ऑप्शन को एक्सप्लेन से मुराद यानी उसने सिर्फ हाईलाइट किया है कौन सी ऑप्शन क्या करती है, थोड़ा सा ये आपको बॉक्सेस के अंदर बता दिया उसने। तो ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी। आगे उसने नेक्स्ट पेज पे प्रिंट एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन बना के दी हुई है कि अगर आप फुल पेज वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, दिस वन फुल पेज स्लाइड, तो आपका प्रिंट कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। और इसके अलावा अगर आप नोट्स वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे दिस वन, तो फिर आपका नोट्स में जो है ना कैसा आएगा, प्रिंट के ऊपर आपकी स्लाइड आ जाएगी, नीचे नोट्स प्रिंट में आ जाएंगे। सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे उसने इलस्ट्रेशन आपको बताई हुई हैं, आउटलाइन में कैसी प्रिंटिंग आएगी, दिस वन स्लाइड पर पेज हैंडआउट्स में, तो ये उसने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, 4 स्लाइड पर पेज हॉरिजॉन्टल भी है और फिर उसने वर्टिकल भी आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, हेडिंग नंबर 6 प्रेजेंटेशन प्रीव्यू। प्रेजेंटेशन प्रीव्यू का मतलब है आपने स्लाइड्स बना ली, सारी प्रेजेंटेशन फाइल पूरी तैयार कर ली, जो उसमें आपने डाटा ऐड करना था, इमेजेस लगाने थे, और इसके अलावा और भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिन्हें एनिमेशन और ट्रांजिशंस कहते हैं। ये लास्ट चैप्टर के अंदर है, वहाँ जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो सारा कुछ आपने सेट कर लिया। उसके बाद ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने से पहले ऑब्वियसली आपने देखना है कि इस फाइल को अगर मैं रन करूँगा, प्रेजेंटेशन के तौर पर रन करूँगा, तो इसमें स्लाइड्स मेरी कैसे आएंगी, उसमें एनिमेशन वगैरह अगर मैंने जो डाली हुई है वो कैसे आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रीव्यू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। इसको कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें तो प्रीव्यू ऑफ प्रेजेंटेशन अलाउज यू टू सी ऑन स्क्रीन एग्जैक्टली हाउ द प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन यू प्रोसीड टू रन ऑन प्रोजेक्टर। जब आप इसे मल्टीमीडिया पे रन करेंगे लोगों के सामने तो ये कैसी नज़र आएगी, ये आप प्रीव्यू में पहले ही देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। दिस विल शो ऑल ट्रांजिशंस, ये देखेंगे ट्रांजिशन, इसे आप बेशक अंडरलाइन कर लें। ट्रांजिशंस और एनिमेशंस ये लास्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर है। दिस विल शो ऑल ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस यू हैव अप्लाइड इन दी प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन क्या होती है, एक स्लाइड सामने नज़र आ रही है, उसके बाद आपने दूसरी स्लाइड शो करवानी है, तो ये स्लाइड गायब होकर दूसरी स्लाइड जो ऐसे मूव होकर नज़र आए, उस मूवमेंट को हम, मूवमेंट ऑफ स्लाइड को हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन डिफरेंट स्टाइल्स की अवेलेबल हैं पावर पॉइंट में, वो आप खुद सेट कर सकते हैं। ये जो पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो आए वो कहाँ से आए, राइट साइड से, बॉटम से, ऊपर से, नीचे से, कहाँ से और किस अंदाज में अपीयर हो, तो उस ट्रांजिशन का इफेक्ट हम खुद सेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एनिमेशन किसे कहते हैं। एनिमेशन ये है कि एक स्लाइड जब ऐसे अपीयर होकर आपके सामने आ गई, पूरी ऑडियंस के सामने आ गई, अब उसके ऊपर डिफरेंट जो बॉक्सेस आपने बनाए हुए हैं, टेक्स्ट लिखी हुई है, टेबल्स बनाए हुए हैं, वो किस अंदाज में आए और कौन सा पहले अपीयर होकर आए, कौन सा बॉक्स बाद में अपीयर होकर आए, कौन सी टेक्स्ट पहले आए, कौन सी बाद में, ये सारी की सारी सेटिंग इसे एनिमेशन कहते हैं कि किस स्टाइल में वो मूव करती हुई स्लाइड के ऊपर उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपीयर हों। तो ओवरऑल पूरी स्लाइड की मूवमेंट को हम ट्रांजिशन कहते हैं, और स्लाइड के ऊपर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हैं या इमेजेस हैं, वो स्लाइड के ऊपर कैसे अपीयर होके आएँ, क्या उनके अंदर मूवमेंट हो, उसे हम एनिमेशन कहते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हम इसमें अपनी फ़ाइल के अंदर सेट कर लेंगे, तो फिर बाद में इसका प्रीव्यू देखेंगे कि जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं और एनिमेशन ट्रांजिशन लगाई हैं वो ऑडियंस के सामने कैसी नज़र आएंगी। अब हमने वो प्रीव्यू देखना है, वो कैसे देखना है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया। To preview a presentation, either click the icon available in the lower right corner of computer screen or press F5। वो जो उसने बताया वो आपको यहाँ पे ये देखिएगा, बिल्कुल बॉटम पे जो स्टेटस बार होती है उसमें ये जो यहाँ पे हमारे पास % जूम की ऑप्शन है, उसके लेफ़्ट साइड पे एक आइकॉन सा बना हुआ है ऐसे, इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन व्यू में चली जाएगी। इसे हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, ये हमारे पास स्लाइड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, और वो जो आइकॉन है वो बॉटम पे बिल्कुल यहाँ पे ये बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको आपको व्यू करवा दूँ, दिस वन, ये देखिएगा स्लाइड शो। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, स्लाइड शो रन होना शुरू हो जाएगा। स्लाइड नंबर 1 आपके सामने अपीयर हो जाएगी, फिर 2, 3, जैसे जैसे हम क्लिक करते रहेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते रहेंगे। ये सारी सेटिंग हम कर सकते हैं
कि हमने क्लिक करने से आगे मूव करना है दूसरी स्लाइड की तरफ या कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद हमने करना है, ये हम सेटिंग इंशाल्लाह वहाँ जाके लर्न करेंगे जब हम ट्रांजिशन सेट करेंगे। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करने से पहले इसका व्यू छोटा कर दूँ, मैंने क्लिक किया तो अब ये देखिएगा ये आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर अब स्लाइड नज़र आ रही है, स्लाइड नंबर 1 पूरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगर ये देखिएगा क्लिक किया तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑडियंस के सामने। सेकंड स्लाइड आपके सामने आ गई, उसके बाद क्लिक किया तो ये थर्ड स्लाइड आपके सामने आ गई। अभी बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में आ रही है, एक गायब हो जाती है दूसरी अपेयर हो जाती है, क्योंकि हमने कोई ट्रांजिशन अभी सेट नहीं की और ना ही हमने कोई एनिमेशन लगाई है कि ये जो कैंपसेस ऑफ राइस वाला बॉक्स है ये कैसे अपीयर होके आए, और इसके अलावा मेन कैंपस गुलबर्ग कैंपस वाला बॉक्स ये कैसे अपीयर होके आए, नीचे वाले जिसमें कोर्सेज लिखे हैं वो कैसे। अभी हमने कोई इसमें एनिमेशन नहीं लगाई, जब लगाएंगे तो उसी स्टाइल में फिर ये चीज़ें आपके सामने अपीयर होंगी। तो बेटा इस तरीके से हम प्रीव्यू देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्लिक कर दें, क्लिक करने से क्या होगा कि हम बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन पे चले जाएंगे और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। या फिर ये कि आप एस्केप प्रेस कर दें, एस्केप प्रेस करने से भी क्या होगा, एस्केप प्रेस करने से भी आप वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। इसके अलावा यही प्रीव्यू अगर आपने देखना है तो इसकी ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है क्विक एक्सेस टूल बार में। ये देखिएगा क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट द शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो स्लाइड शो है फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। बेशक आपने थर्ड स्लाइड पे, देखिए मैंने थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, तो इससे स्टार्ट नहीं होगा बल्कि हमेशा फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होगा अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे या फिर F5 प्रेस कर देंगे। लेकिन नीचे वाली ऑप्शन को देखते हैं, ये देखेंगे इस पर थर्ड स्लाइड जो ब्लू कलर की है ये आपके सामने विजिबल है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको जो यहाँ पे स्लाइड विजिबल है, यहाँ पे राइट साइड पे देखिएगा ये जो आपको स्लाइड यहाँ पे विजिबल नज़र आ रही है ये वही स्लाइड है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ था। तो बिल्कुल स्टेटस बार के ऊपर जो ऑप्शन है स्लाइड शो देखने की, स्लाइड शो रन करने की, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट होगा और क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड अगली स्लाइड की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन जो ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन है या फिर शॉर्टकट की है F5 वाली, उसको यूज़ करने से क्या होगा, उसके ऊपर क्लिक करने से बिल्कुल स्टार्टिंग स्लाइड से यानी स्लाइड नंबर 1 से आपका शो स्टार्ट होगा। ये दोनों का डिफरेंस भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यही स्लाइड शो आप एक और जगह से भी रन कर सकते हैं, उसके लिए स्लाइड शो का टैब अवेलेबल है, इसमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिएगा स्लाइड शो, इस पर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट साइड पे आए, लेफ़्ट साइड पे ये देखें स्टार्ट स्लाइड शो, इसमें लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, ये वही है जो ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन अवेलेबल है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और शॉर्टकट F5 ये वाली। और फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड का मतलब करंट स्लाइड, इसके ऊपर क्लिक कर दें या फिर आप बॉटम वाली जो स्टेटस बार पे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें, दोनों का सेम फंक्शन है और इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 करेंगे तो जिस स्लाइड पे आपने क्लिक किया हुआ वहाँ से ऑनवर्ड स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दो ऑप्शन को यूज़ करके स्लाइड शो रन कर सकते हैं। बुक में आते हैं, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने चैप्टर रिव्यू। जी बेटा, अब इसमें चैप्टर का रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये देखिएगा इसमें हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना और टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करना, ये हमने लर्न कर लिया। उसके बाद कैसे आपने टेम्पलेट्स को एडिट करना है और उसको कैसे आपने सेव करना है। ये एक टॉपिक अभी हमारा रहता है ये वाला, वर्क विद स्लाइड मास्टर्स एंड लेआउट्स। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, यानी होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ का और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो फॉर्मेटिंग की ऑप्शन थी वो हमने सारी लर्न कर ली। प्लेस होल्डर में टेक्स्ट बॉक्स में और डिफरेंट शेप्स में आपने टेक्स्ट कैसे ऐड करनी है। इसके अलावा बुलेट्स, नंबर्स और कलर्स, इंडेंट्स वगैरह, स्पेस देना, फ़ॉन्ट्स, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी ऑप्शन हमने लास्ट लेक्चर में। फिर ऑटो फिट बिहेवियर भी हमने देखा था, इसको एक्टिव इनएक्टिव कैसे करना है, फाइंड एंड रिप्लेस, और उसके बाद आज के लेक्चर में ये हमने लास्ट तीन ऑप्शन ये वाली किए हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट है एक्सक्लूडिंग दिस मास्टर स्लाइड वाली जो ऑप्शन है, स्लाइड मास्टर वाली।
उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेटा यहाँ तक हमने जो किया आपके इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 में, इसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, होनी नहीं चाहिए, वैसे आसान बातें हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पोस्ट करें, इंशाल्लाह फिर साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इसी एसोसिएटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक है, वो भी आप साथ साथ उसको अटैम्प्ट करते रहें। और उसमें भी अगर कोई बात आपकी समझने वाली है तो फिर आप क्वेश्चन पोस्ट कर दें, इंशाल्लाह हम वहाँ पे उसे डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।